राजपुर के पास एक कंठीवाला नाम का गांव स्थित था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और उसके पास कुल मिलाकर 2 बीघा जमीन थी, जो उसके पिता ने बड़े कठिन परिश्रम से जुटाई थी। और उसी जमीन से रामलाल अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था और अच्छे से रहता था। उसके घर पर उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी सीता व 2 बच्चे पिंकी और रानू और रामलाल उस घर में रहा करते थे और कठिन परिश्रम करते थे। आमदनी कम होने के कारण कठिन परिश्रम करना पड़ता था। रामलाल सूर्य उदय होने से पहले खेत पर पहुंच जाता और वह खेत में देखता और चारों तरफ वह घूम घूम कर देखा करता कि मैं क्या करूं, बारिश तो हो नहीं रही है, जमीन बहुत कठोर हो चुकी है। रामलाल कभी फावड़ा चलाता और कभी हल चलाता और कठिन परिश्रम करता। रामलाल कभी खेत को पानी देता। बरसात अच्छी हो जाए तो फसल अच्छी हो जाती और मौसम ने जरा सा भी साथ नहीं दिया तो फसल बेकार हो जाती। उस साल बरसात कम हुई और खेत की मिट्टी फटने लगी और फसलें सूखने लगी। रामलाल रोज आसमान की ओर देखता और भगवान से बारिश की प्रार्थना करता। कर्ज का बोझ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बीज, खाद और बच्चे की पढ़ाई के लिए उसने साहूकार से उधार ले रखा था। साहूकार हर महीने ताना मारता, पर पैसा लौटा देना वरना जमीन लिखवा लूंगा। यह सुनकर रामलाल का दिल कांप उठता, लेकिन वह हार मानने से नहीं था। एक दिन कंठीवाला नामक गांव में कृषि विभाग के अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीक और कम पानी वाली फसलों के बारे में बताया। कम पानी वाली फसल बताई। रामलाल ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी और थोड़ी हिम्मत जुटाई। रामलाल ने नई फसल लगाने का निर्णय किया और उसकी हरियाली लौट आई। रामलाल ने फसल काटकर बाजार में अच्छे दामों में बेच दिया। रामलाल ने सबसे पहले कर्जदार का पैसा अदा किया और उसके बाद बच्चों के लिए उसने किताबें खरीदी और फिर माँ के इलाज के लिए उसने मेडिकल से दवाइयाँ खरीदी। रामलाल को गांव वालों ने बड़े सम्मान की नजरों से
देखा और उस दिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रामलाल को समझ में आ गया था कि मेहनत के साथ साथ जानकारी और हिम्मत भी जरूर। रामलाल अब भी गरीब ही किसान है, लेकिन वह अब अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी और बच्चों के साथ कठिन परिश्रम और अच्छा जीवन जीने का मतलब समझ में आ गया है और वह अपने परिवार के साथ खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहा है।